आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और हम बात कर रहे हैं यंग डॉक्टर से। डॉक्टर उस्मान से हमारी बात हुई, डॉक्टर आमिर से बात हुई। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर उस्मान, जो पहले हम बात कर रहे थे कि अब आपके मुज़ाकरा डिलिब्रेशंस होनी है, लेकिन ये मामला अब सिर्फ YDA और पंजाब हुकूमत के दरमियान नहीं बल्कि अदालत तक भी पहुँच चुका है। अदालत में तलब किया गया है महकमा सेहत को भी और आपको भी। अब वहाँ पर जो कार्रवाई होगी, क्या उसका कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी उन डिलिब्रेशंस पे जो केस कमेटी में होनी है? नहीं, उसमें कमेटी के जो मुज़ाकरात हैं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे एक रेट दायर की गई है कि जो हलाकतें इस दौरान हुई हैं उसकी किसी न किसी पे तो जिम्मेदारी वो चाहते हैं कि जी आयद की जाए। वैसे तो मामला कोर्ट में है, लेकिन मेरी अपनी जो ज़ाती ओपिनियन है वो ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से यही रिलीज़ चलती रही कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। अगर पीडियाट्रिक एमरजेंसी में डेंटिस्ट बैठा था, अगर एनेस्थेटिस्ट की जगह साइकेट्रिस्ट बैठा था, अगर सर्जिकल एमरजेंसी में हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बैठा था, तो ये ज़रूर जाना चाहिए कि उसको वहाँ पे किसने बिठाया था। ठीक है, और ये चीज़ें वेरीफाइड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्योंकि दे वर डॉक्टर्स बट राइट पर्सन नहीं था राइट जॉब के लिए। ज़रूर जिम्मेदारी किसी ना किसी की आयद होती है। अगर किसी ने इस तरह हेल्थ सिस्टम को चलाने की कोशिश की है तो ज़रूर वो जिम्मेदार है। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो सकता है, क्योंकि पंजाब हुकूमत कहेगी कि हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और आपका ये कहना होगा कि हम हड़ताल पे थे, हम लोग राइट पे थे, हमारा भी कोई कसूर नहीं। हमें तो टर्मिनेट कर दिया गया ना उन्होंने, हमें टर्मिनेट कर दिया गया। हमें यही कहा कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हम एमरजेंसी के बगैर चला लेंगे, अस्पताल चला लेंगे। हुकूमत पंजाब को बेशक इन चीज़ों का पता ना हो, लेकिन सेक्रेटरीट के लेवल पे ज़रूर ये चीज़ें हुई हैं। डॉक्टर्स बुलाए गए हैं जो कि अहल नहीं थे वहाँ पे इमरजेंसी में ड्यूटी करने के। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी कोर्ट को उनको उन पे आयद करनी चाहिए सेक्रेटरी साहब। ये बताएं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल्स की, लाहौर के जितने भी अस्पताल हैं, पंजाब के जितने भी अस्पताल हैं, उनको भी थ्रेटन किया जा रहा था पंजाब हुकूमत की तरफ से या सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से कि जी आप लोग डॉक्टर्स के बगैर काम नहीं चला पा रहे, तो आप लोग भी अपनी अपनी कुर्सियाँ छोड़ दें और अपने ओहदे छोड़ दें। तो क्या उन्होंने आप पर प्रेशर डाला एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हमारी नौकरियाँ ख़तरे पर हैं? आपके सीनियर प्रोफेसर्स ने, आप खुदारा जाके बात करो, इस मामले को किसी तरह से रिजॉल्व करो, ये डेडलॉक ख़त्म करो? नहीं, प्रेशर की वजह से टीचर्स ने नहीं कहा, वो हमें, क्योंकि हमारे टीचर्स हैं वही हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। उन्होंने प्रेशर उन पे था, लेकिन वो फिर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। एमरजेंसीज खाली नहीं थी, लेकिन कई जगहों पे वहाँ पे जैसा आपको बताया ना कि पीडियाट्रिक एमरजेंसी में डेंटिस्ट बैठा हुआ था, वो उसका ज़रूर जाना चाहिए कि उस अस्पताल के MS से पूछा जाना चाहिए, उस अस्पताल के प्रिंसिपल से पूछा जाना चाहिए, उसको ही बुलाया जाना चाहिए। अगर डेथ कहीं पर हुई है, किसी पर रेड कहीं जगह पर रेड की गई है, तो बुलाएं सेक्रेटरी साहब को। लेकिन उस अस्पताल के जो वहाँ पर जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई थी कि हम एमरजेंसीज की चलाएँगे, तो उनको भी बुलाया जाना चाहिए। एक बंदा जो डॉक्टर वहाँ पे पीडियाट्रिक एमरजेंसी में बैठा था, डेंटिस्ट था, उसे भी बुलाया जाना चाहिए। उसे पूछा जाना चाहिए कि तुम किस कैपेसिटी में यहाँ बैठे थे, अगर तुम यहाँ बैठे थे तुम्हें किसने बिठाया था, किसके ऑर्डर्स तुम पूरे कर रहे थे। ये पूरी चेन को फॉलो किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि जी आप YDA को बुला लें, हम तो थे ही नहीं। पहले तो उससे पूछा जाना चाहिए जो वहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, हमें तो टर्मिनेट किया जा चुका था, तो इसलिए पूरी चेन को एक्सपोज करना जरूरी है। आपने जैसे कि बताया कि जो हमारे साथ बल्कि हमें डॉक्टर हामिद भट्ट ने भी ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब। डॉक्टर हामिद, ये बताइएगा कि अभी जो डॉक्टर उस्मान ने बात की है उस पर भी आप इजाफा करके बताइए कि जो डेथ्स हुई हैं पेशेंट्स की उस दौरान के जब आप हड़ताल पे थे और फिर ऐसे डॉक्टर्स को गलत जगहों पर लगाया जाता रहा कि जहाँ पर उनका बैठना बनता नहीं था, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? पंजाब हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली नहीं लेगी, और इसी तरह से डॉक्टर्स भी कहेंगे कि हमें तो टर्मिनेट, जो कि डॉक्टर उस्मान ने भी कहा। देखिए, पहले मरहले में तो ये बताता चलूँ कि जो चीज़ है वो ऑनरेबल कोर्ट में चली गई है। मुझे समन किया गया है, सेक्रेटरी हेल्थ को किया गया सुबह 10 बजे। दूसरा ये है कि देखें, हमारे पास बेशुमार चीज़ें हैं। सेंटर परवेज़ रशीद साहब ने इस चीज़ को कैटेगोरिकली मीडिया में कहा, रिकॉर्डिंग में है, कि अगर कोई एक मरीज़ भी इस वजह से एक्सपायर हुआ है कि उसको इलाज मुआवजा की सहूलत नहीं हुई है हड़ताल की वजह से, तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर आयद होगी, और ये उनका मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि ये इंतहाई नाअहल आदमी है, सेक्रेटरी हेल्थ फवाद हसन फवाद। ये सारी की सारी जो भी एक खराबी क्रिएट हुई उसकी वजह से है। उस बंदे ने हरकत की कि जनूबी पंजाब से, मतलब साउथ पंजाब से उन जगहों को खाली करवा लिया गया, वहाँ के डॉक्टर्स को पेरीफ्री या BHU जहाँ बुनियादी इंसानी सहूलतें हैं वहाँ से। आपने आज क्या CM साहब से मुतालबा किया कि इनको बरतरफ कर दिया जाए? देखिए, हम एक चीज़ पे आएंगे। उस वक़्त एक चीज़ चलती रही, हम कहते रहे। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे,
उनके हल की तरफ आया जाए। हम इस वक्त बहुत यकीन की कैफियत में हैं। यानी कि अभी आपका फोकस जो है वो आपके उस 5 पॉइंट एजेंडे पर है कि जिसमें पे स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करना, ये आपके इश्यूज हैं, अभी उनकी बरतरफी इशू नहीं है। बरतरफी कभी भी इशू ना था ना है, वो तो एक चीज़ है, जब वो ऐसी बात करेंगे तो हम भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी चूंकि पॉलिटिकल विजडम आ गई है, सेंटर परवेज़ रशीद साहब हैं, जुल्फ़िकार खोसा साहब हैं, बहुत काबिल एहतराम भी हैं, और उन लोगों की मौजूदगी में और अनस नालो मुझे यकीन है मसले हल हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि वज़ीर आला ने देखें पहली दफ़ा टेबल पे बुलाया प्रॉपरली, और उन्होंने इनको प्यार से बात की, एक मोहब्बत भरे लहजा था, और मसाइल के हल की मुकम्मल यकीन दहानी कराई, और पॉलिटिकल विजडम यूज़ की, और हमारी एक रिक्वेस्ट मान ली कि ब्यूरोक्रेसी विल बी नॉट बी ए पार्ट ऑफ दैट कमेटी। अब हमें यकीन है मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अहले पंजाब वो तमाम लोग, आप डॉक्टर्स चले जाएंगे वापस हॉस्पिटल्स में, चले गए हैं बल्कि जाके अपना अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन वो तमाम लोग जो इन अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, अगर उनको ये पता चले कि एक ऐसा सेक्रेटरी हेल्थ है कि जिसको निज़ाम ही सही से चलाना नहीं आता, और उसकी गफलत की वजह से या उनकी गलत डायरेक्शंस की वजह से जो पंजाब हुकूमत को वो देते रहे हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं, उसकी वजह से ये मसला इतना संगीन हो गया और डेडलॉक हो गया, तो उनको भी जाना चाहिए फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, और ये हमारा जो सेहत का शोबा है इसमें भी बेहतरी आएगी। देखिए, इसमें मैं बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है कि वो डिफाइन करे कि उसने क्या करना है। आया हुकूमत सेटिस्फाइड है उनके काम से या नहीं है, आया सीजे सेटिस्फाइड है उनके काम से या नहीं है, ये उनका काम है पार्लियामेंटेरियंस का। हम एक चीज़ जानते हैं, हम एक डिमांड्स लेकर चले थे जिनमें ये कहीं शामिल नहीं था कि आप सेक्रेटरी हेल्थ को निकालें, कहीं शामिल नहीं था कि आप ये करें। एक कमिटमेंट थी जो सरदार जुल्फ़िकार खोसा सबसे तय पा गई, और हम मुकम्मल यकीन है कि अगर ब्यूरोक्रेसी बीच में लाती तो ये मसले हल हो चुके थे तकरीबन। जुल्फ़िकार खोसा साहब ने पिछली मरतबा आपसे कहा कि हमने आपको मना किया था कि जो तय हुआ है ये मीडिया में जाके ना बताया जाए, आज भी क्या उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा? देखें, एक कमेटी बन गई है और उसमें इन चीज़ों पे बेहतरीन तरीके से गौर होगा, और ये कमेटी पे मुझे बहुत यकीन है कि इससे इस दफ़ा कमेटी निकल आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि निकल आएगी इस दफ़ा। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो फिर दोबारा से वही हालात? देखें, फिर लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमने अपना रोल प्ले किया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ना तो कोई एंटी गवर्नमेंट मूव चलाना था, ना हुकूमत वक्त के खिलाफ जाना था। हमारा एक ही मकसद था कि हमारे डॉक्टर्स डिग्निटी ऑनर के साथ गरीब मरीजों का इलाज कर सकें, अपनी कौम के इन बाशिंदों को सर्व करें, इनकी खिदमत करें और खुशी खुशी करें। ये 2 हफ्ते का टाइम ज़्यादा नहीं है? मेरा ख्याल है कि चीज़ें हल तो टेबल टॉक पे ही होती हैं, और जैसे कि उस्मान अयूब साहब वो कहते हैं कि जी आपने सैलरी बढ़ाने की बात की, उन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है, तो 2 हफ्ते में कहाँ से फंड्स आ जाएंगे? नहीं, देखें, ये तो एक चीज़ उनसे तयशुदा हो चुकी है कि तनख्वाह तो यकम जुलाई से ही बढ़नी है, और उन्होंने भी ये हर जगह पे कह दिया कि यकम जुलाई से हम बढ़ाएंगे। बस ये डिफाइन करता रहता है कि कितनी, कैसे, ठीक है, कहाँ से। उनकी भी बातें उस हद तक तो ठीक हैं कि फंड्स अभी फेडरेशन से आने हैं, वो सारा होना है, लेकिन हुकूमत इसको प्यार मोहब्बत से डील तो कर सकती थी। ये तो कोई तरीका नहीं था कि आपने हमें इतनी देर तक ले जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कहूँगा, इट वाज नॉट ए पॉलिटिकल डिसीजन। सीएम चाहते थे कि मसला हल हो, वज़ीर आला चाहता था ये मसला हल हो। आपके एंड पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पूरी स्ट्रगल, आपकी ये हड़ताल पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी? क्योंकि PMLQ ने भी आपके लिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी आपके लिए, इसके अलावा और भी दीगर जमातों ने आपके हक़ में बयान दिए। देखिए, अपोजिशन का काम है कि जहाँ पे भी अवाम या लोग सफ़र करें तो उनके इश्यूज़ को रेज़ करें, ये उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उनकी तंजीम का। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ कि कोई ये चीज़ अगर एक दफ़ा साबित कर दे कि हम किसी पॉलिटिशियन के जाके डॉक्टर हामिद भट्ट एज ए YDA पंजाब प्रेसिडेंट किसी के घर गया है, किसी अपोजिशन किसी बंदे के घर में गया हूँ, तो हम ये तंजीम ही ख़त्म कर देंगे, छोड़ देंगे। आपका किसी सियासी जमात से कोई खुद से आपने रब्ता नहीं किया? देखें, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस, मतलब जो वो इन्वॉल्वमेंट है, हमारा किसी मजहबी या सियासी जमात से ना कोई तल्लुक था, ना है, ना होगा, क्योंकि इट्स ए प्रोफेशनल बॉडी जो कि इट्स मेंट कि डॉक्टर्स के इशू को हल किया जाए, डॉक्टर्स के मसाइल को हल किया जाए, एज वेल एज हेल्थ की सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाए, और जो तकालीफ मरीजों चीज़ों के हम टाइम टू टाइम मीडिया में उसको उजागर करते हैं। आज वापस जाने पे तमाम डॉक्टर्स को क्या अस्पताल में वेलकम किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? इंतज़ामिया तो आप जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हेयर टू कंट्रोल द पीपल। इंतज़ामिया का एक ही मकसद था लोगों को जेस्चर्स अच्छे, ये छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं बताता हूँ, जैसे गंगाराम की एमरजेंसी और 1-2 जगहों पे जब हमारे डॉक्टर्स एंटर हुए तो वहाँ के जो प्रोफेसर साहिबान थे वो खुशी से खड़े हो गए, और उन्होंने वो जो
पीसीओ डॉक्टर्स हैं जो भर्ती किए गए, उन्होंने कहा चलो निकलो यहाँ से, मेरे बच्चे आ गए हैं, निकलो निकलो, मेरी टीम आ गई है। उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे, मरीज़ खुश थे, और बल्कि मीडिया पे भी चल रहा था भारे लोटाई। देखें, हम खुद बहुत खुश हैं कि ये चीज़ें एमरजेंसी से खुल गई, हम खुद खुश हैं हड़ताल ख़त्म हो गई। हमारा ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे काम करना, वो हालात पे गौर करना होगा जो हमें इस हद तक ले गए। हम कभी नहीं चाहते थे, वो मुसलसल वादा खिलाफी थी। ठीक है, इस पर हम मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे। साथ में ये भी हम ब्रेक के बाद जानना चाहेंगे कि इस दौरान जो जिन डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया था उनको तो बहाल कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर्स की सैलरीज भी रोकी गई थी। क्या वो सैलरीज भी दोबारा से दी जा रही हैं, या वो भी टर्मिनेशन के साथ टर्मिनेट हुए तो सैलरीज भी ले ली गई, और टर्मिनेशन जब ख़त्म की गई है तो सैलरीज भी दी जाएंगी? और साथ में ये भी कि अब ये यंग डॉक्टर्स क्या समझते हैं कि इस शोबे में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, अस्पतालों में पेशेंट्स जब आते हैं उनको बेहतर माहौल, बेहतर ट्रीटमेंट किस तरह से मुहैया किया जा सकता है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद।